प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोग को एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको ज़रूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ की एक इकलौती बिगड़ी हुई बेटी जो कि हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने एक ऐसा इबरतनाक निशान बनाया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे आमोज़ा वक़ाया कि गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम अब्दुल कलाम था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नत मुरादे के बाद उनको अल्लाह पाक ने एक बेटी अदा की थी। अब्दुल कलाम अपने बेटी से बहुत ही मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी का नाम जैनब था कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो वह दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी को इन मीठी मीठी बातों से बड़ा खुश होते वक्त गुजर रहा था। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल कलाम जब नमाज पढ़ा कर घर वापस आए तो क्या देखा कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल कलाम ने इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐसा अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, यह क्या किया हरकत बैठी है। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं है कि इस तरह से गंदी हरकत करे। तुम उसे पर्दों की नसीहत करो, यह पर्दा किया करे, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया था कि उसकी उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोला, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए हुए अंदर चली गई। अब्दुल कलाम कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी। अगले दिन अब्दुल कलाम काम से के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। जाते वक्त अब्दुल कलाम अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ असर भी बात है, फिर मैं वापस घर आ लौट जाऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन जैनब की माँ घर का कुछ काम कर रही थी। अचानक बेटी अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ ही जो लड़कियाँ कॉलेज में आपके साथ मोबाइल लेकर आती हैं पसंद नहीं है, इस वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर जैनब को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे मोबाइल नहीं दिलाओगी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कुछ कर दूँगा खाऊंगी, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी मुझे मोबाइल नहीं मिलेगा तो। और उसने बहुत ही कुछ कहा। पिछले ही या कोई घर का काम नहीं करूँगी, ना ही कॉलेज जाऊँगी। उसने बहुत सारी अपने माँ से कही। माँ की मर्जी तो माँ की ममता होती है। तो जब एक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी तो कोई काम नहीं करूँगी, मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उसे बड़ा तरस आया, क्योंकि उसकी कोई और औलाद जो जो नहीं था। उनकी एक एक ही तो बेटी थी। फिर जैनब की माँ उसके पास आई, बोली, बेटा अल्लाह वास्ते खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज आज ही तुम्हें मोबाइल लेकर आएंगे। बस बात सुना ही जैनब चेहरे का मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटे बाजार चली गई और जैनब की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो जैनब बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी। जो नामुमकिन था, उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई थी। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए आपसे बताते हैं। आप लोग ज़रूर सुनिएगा आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैनब ने जब घर का आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी पास बैठ गई। बोली, बेटा यह मुझे भी दिखाओ किस तरह होता है। जैनब के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगा, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलाती हूँ। कौन सा पढ़ी लिखी है तू, तो एक जाहिल माँ है। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब सब्र कर लिया, नज़रअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। वह लड़की दिन पर दिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती थी। माँ का कहना ना मानती, ना कोई घर का काम करती थी और ना ही नमाज अदा करती थी। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उसकी
लड़की को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं होती, वह बस मोबाइल में गाने लगाकर सुनती रहती थी हमेशा वॉल्यूम तेज़ करके। जब उसकी माँ का नमाज़ से ज़हन उलट होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज़ कम कर लो, नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो ध्यान भटक जाता है आगे से। बेटी जवाब देती है, माँ तू नमाज़ पढ़ रही है, तेरे कान में मोबाइल की आवाज़ ही कैसे सुनाई देती है। मोबाइल की तरफ लगे रहती है। माँ फिर भी सब्र से घुट गई। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी थी कि यह बेटी क्या करेगी। ज़ैनब की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल न चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत ही फ़िक्र है, कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन ज़ैनब को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसके अपनी माँ को इतनी बात सुनाने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर फेंक दिया और कहने लगी मुझे डिस्टर्ब क्यों बार बार आ जाती हो, लाफ्ट ऑफ देंगे, अब आज के बाद कभी डिस्टर्ब करने मत आना। माँ को एहसास हुआ कि उसकी कितनी बड़ी गलती कर दी है। यह लड़की को मोबाइल दिलाकर निकल चुकी थी। पहले ही ज़ैनब के मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसके हद ही पार कर लिया थी। कॉलेज में पढ़ती थी। उसको कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था जिसके साथ ज़ैनब की दोस्ती हो गई और दिन रात उसके साथ काल पे लगी रहती थी। और ज़ैनब अपने दिल से उस लड़के को दे बैठी। वह लड़का उसे हर तरह से हरकत पर मजबूर कर रहा था और ज़ैनब हर बात उसकी मानती जा रही थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती थी कोई ऐसा दिन आए मेरी माँ कहीं गायब हो जाए, घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के से जी भर के बात कर लूँ। ऐसे ही जब वह लड़के को अपनी तस्वीर भेज रही थी तो ज़ैनब की माँ ने उसे देख लिया। उसके ज़ैनब के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसीलिए तुम्हें मोबाइल लेकर दिया था। ज़ैनब को इतनी बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसकी अपनी माँ को एक झटके से ज़मीन पर फेंका और मारने लगी और साथ साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। मेरी अपनी ज़िंदगी मैं उसे अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा और एक तू है कि तू मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। ना कहीं तू मरती है, मेरी जान छोड़ती है। अब तो नाफरमानी की भी सब हदें पार हो चुकी थी। वह अपनी माँ को बुरी तरह से मार रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और ज़ैनब का बाप बिना बताए सऊदी अरब से वापस आ चुका था। उससे आते ही घर में यह माहौल देखा उसके भागकर अपनी बीवी को ज़मीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी शर्मो हया कर बेच खा गई है, अपनी ही माँ के थप्पड़ मार रही है। ज़ैनब की माँ ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जालिम को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी। अब्दुल कलाम कहने लगा, अब क्या पछता रही हो, यह सारा तुम्हारी ही काम है। अभी वह दोनों मियाँ बीवी इस तरह बातें कर रहे थे कि बेटी पास पकटी हुई अपने कमरे से चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के को आगे से ज़ैनब की तसल्ली दी और माँ बाप ने खिलाफ भड़काने लगा। यह तुम्हारा कैसा माँ बाप है, तुम्हें पर तो जुल्म करते हैं, तुम्हें भी दो जीने का हक है। तो अगर तू मुझे बात करती है तो क्या गुनाह करती है। ज़ैनब कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के के ज़ैनब से कहा, तुम्हारी माँ बाप जो कुछ भी काम करके लाया है, तुम्हें ऐसा करो सब कुछ समेटो और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेते हैं। ज़ैनब ने घर से माँ का जितना भी जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठा और लेकर रात में चुपके से भाग गई। वह लड़का ज़ैनब का इंतज़ार कर रहा था। जब उसके ज़ैनब को आते देखा तो जल्दी से ज़ैनब का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर से रुको, गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ। फिर ज़ैनब पूरी रात उसे लड़के का इंतज़ार करती रही, लेकिन वह आया। ज़ैनब ने वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते हुए दिखाई दे, वो लड़का वापस ही नहीं आया। बुजुर्ग से पूछा, बेटी क्या अकेली क्या कर रही हो, यहाँ पे क्यों बैठी और क्यों रो रही हो। ज़ैनब ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपनी सारे वाक्य सुनाया। उस बुजुर्ग ने ज़ैनब को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, फजर से पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ बाप को कोई कुछ पता नहीं चलेगा और उसकी इज्जत बच जाएगी। ज़ैनब ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर पे वापस आ गई। तो
उसके माँ बाप ने अभी सो रहे थे। वह अभी चुपके से आकर कमरे में सुबह सो गई। सुबह हुआ, माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोते पीटते लगी, लेकिन ज़ैनब के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि अपनी गलती का तकल्लुब कर दे और सब कुछ सच सच बता दूँ। उसकी हरकत वैसी की वैसे ही रही। फिर एक दिन ऐसा ही ज़ैनब को उसकी उसी लड़के का फ़ोन आया और कहने लगा, ज़ैनब मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो, वरना मैं तुम्हें तस्वीर भेज दूंगा, तस्वीर को दिखा दूंगा और तेरे बाप का कोई भी दिखा मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। बाप की या टक्के की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की प्यारी हो तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन ज़ैनब तो अपने माँ बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। उसके पास अब पैसे देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैर बगैर तीक तमाशा हदें पार कर दी। उसके ज़ैनब की सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और आसपास के दोस्तों से शेयर कर दिया। ज़ैनब के बाप को बेटी की यह नजबी तस्वीर देखने को मिला और लोगों ने तरह तरह की बातें की। उसका बाप यह सब बर्दाश्त न कर सका और सदमे से वही दम तोड़ गया। लेकिन ज़ैनब के पता नहीं फिर भी किसी मट्टी की बनी हुई थी, बजाय गम मानने के नाम ही नहीं ले रही थी। तौबा करने से अपनी हरकतों का बिल्कुल वजह ना कर रही थी। अब तो यह ज़ैनब का क्लास जाना शुरू हो गई। अब तो उसकी बेवा माँ बेचारी बेटी को बड़ा समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब ज़ैनब के रात को भी लेट आया शुरू कर दिया, क्योंकि आपका क्या साया उसकी सब बाप का साया का उसके सर पे नहीं था, जिसकी उसे डांटना था। लेकिन अब आज़ादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह गुजर रही है, किस तरह गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पानी पूरा कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो यह अक्सर अपनी माँ को बिल्कुल नज़र अंदाज करने लगी थी। उसके अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीम सिलसिले को जारी ना रख सकी। कुछ ही रहम आया और अपनी माँ को हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पे बहुत ही खुश थी। उसकी बेटी अपने घर के खर्चा चलाने के लिए पैसा कमाया ला रही थी और उसकी फिक्र कम हो गई। लेकिन वह इस बात की ज़्यादा परेशानी थी कि 19 साल की लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती है, उसके मोबाइल फ़ोन भी बंद रहते। अपनी माँ को यह बहाना करती थी, एक काम से ज़्यादा विदेश जा रहा हूँ। इसी तरह कुछ सिलसिला चलता रहा। कुछ समय बीतता रहा। उसने एक लड़के से वहाँ पर भी बात करने लगी थी। पहले वाली गलती शिकार ना हो पाया। अपने घर से बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। इसकी माँ ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात में उसकी बेटी कितने बजे घर आई है। ज़ैनब अपनी माँ की हर हरकत से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, शदीद गुस्से में भी थी। उसके अपनी माँ ने झगड़ने शुरू कर दी थी। तुमने अपनी बेटी पर शक कर रही हो, इसकी बेटी पे शक कर रही हो, अच्छी नहीं हो। लेकिन ज़ैनब की माँ ने बस कैमरा लगाए रखा था। रोज़ाना ही बुनियाद पर यह चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज़ ज़ैनब अचानक गायब हो गई। माँ को उसकी बात का डर था और वही हुआ। ज़ैनब की माँ अब कई दिनों तक उसका इंतज़ार करती रही। ना ज़ैनब को घर वापस आना था और ना ही वह आई। ज़ैनब की माँ की हालत अब ख़राब होने लगी थी और उसे बदनामी को डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया। मेरी बेटी घर से भाग गई। उस दिन ज़ैनब की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने बेटी की राह देखती अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वाले ने ज़ैनब की वालिदैन में उसका हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह बात की नोटिस वालिदैन के अस्पताल में पहुंचने पर वह हॉस्पिटल नहीं पहुंचा और ना ही ज़ैनब अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वाले ने इस बात की गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दिया। पुलिस जब ज़ैनब के घर पहुंची तो सारा माजरा उसके सामने आया और ज़ैनब के दिन के गायब हो चुकी थी। उसकी मां अस्पताल में पड़ी थी। कैमरा को चेक किया गया और आईसीआई उस लड़की को फिर खोजा गया।
उस लड़की ने कैमरा रिकॉर्ड में रिकॉर्ड पर अपनी मोबाइल लेते हुए उस कैमरे से वीडियो का बताया जा रहा था, लेकिन कुछ नहीं पता चल रहा था। पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई, ज़ैनब को छारी में बेहोश पड़ी हुई देखी। पुलिस की टीम जल्दी से उसे हॉस्पिटल जाया, लेकिन वह कुछ देर से तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे। इसके प्राइवेट पार्ट के साथ जानवर के बहुत खीन काम किया गया है, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया है और उसकी मां अभी भी कोमे में से बाहर नहीं हुई है। दोस्तों, एक एक अजीब कहानी है जो आप इसे देख सकते हैं। एक मोबाइल चलाने वाली लड़की की क्या कहानी, उसकी कब्र में एक से एक बड़े सांप, उसकी कब्र खुदाई गई, उसमें सिर्फ सांप ही निकल रहे थे। और दोस्तों, आप सलाम वालेकुम, अगले वीडियो में मिलते हैं।